वेलकम टू दोस्तों। आज हम निरक्ष रेखा की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करेंगे। देखो, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो ये है डायग्राम। ये प्लस -2 से +Q तक, ये 90 डिग्री का कोण, ये O1, ये 90 डिग्री, ठीक। थीटा थीटा, ये ये E1, ये E2, थीटा थीटा, ये x मान लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? तो मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है? लंब ये x, तो x का स्क्वायर प्लस आधार। आधार क्या है? ये a है, आधा कर दिया। तो मतलब आधार मतलब a का स्क्वायर। तो इसको मिटाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? कूलॉम के नियम में एक फॉर्मूला है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ ई वन क्या होगा? के क्यू आर स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। फिर E2 का में क्या होगा? E2 रहेगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर होगा। अब E1 E2 को ई मानेंगे। E1 E2 को क्या मानेंगे? ई। E1 बराबर E2 क्या मानेंगे? ई मानेंगे। क्या मानेंगे? ई मानेंगे। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अंडर रूट, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 2E1 E2 कोस थीटा। तो ई नेट तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो E1 है, तो E1 की जगह क्या लिखेंगे? E1 का ई का स्क्वायर प्लस E2 की जगह क्या लिखेंगे? तो ई का स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई। अब थीटा थीटा मतलब यहाँ मतलब कोस थीटा, कोस थीटा मतलब यहाँ ऐसा होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोण। तो थीटा थीटा क्या होगा? 2 थीटा। थीटा थीटा क्या होगा? 2 थीटा। तो यहाँ आएगा कोस थीटा, यहाँ कोस 2 थीटा आएगा, ठीक। तो 2e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर कोस 2 थीटा। अब कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो 2e का स्क्वायर, तो यहाँ क्या रहेगा? 1 + 2 cos थीटा, 1 + 2 cos थीटा होगा। क्या होगा?
1 प्लस 2 कोस थीटा होगा, कोस थीटा होगा। तो ये अब कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कोस थीटा का फॉर्मूला। कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कोस कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले में करेंगे तो 2, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 धर दिया। तो 1 से 1 गया, क्या गया, 1 से 1 गया। तो 1 से 1 गया, क्या बचेगा, 2 ई का स्क्वायर अंडर रूट 2 ई का स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या क्या होगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, ई नेट बराबर 2 ई कोस थीटा, 2 ई कोस थीटा लेंगे, क्या लेंगे, 2 की कोस थीटा, 2 कोस थीटा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला लेंगे, कोस थीटा का निकालेंगे। इधर का मिटा दूं, आप देखो मिटा दूं, तो इधर का मिटा देता हूं, इधर का तो मिटा के आगे करते हैं। अब कोस कोस थीटा का फॉर्मूला, कोस थीटा का फॉर्मूला है कोस 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 थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है, इस डायग्राम में क्या था, आधार ए। तो ए अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो क्या होगा, ए बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो गया। अब इस फॉर्मूले में धरेंगे, क्या धरेंगे, तो 2 ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या आई थी पहले, ई1 की, तो ई1 की वैल्यू आई थी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। और वो आधे त्रिभुज का फॉर्म होता था हाफ आधा, और ये इसमें यहाँ धरेंगे तो 2 तो लिख दिया, ई की वैल्यू दे दी, कोस थीटा की वैल्यू क्या आई थी, कोस थीटा की वैल्यू ये रही, कोस थीटा की वैल्यू भी आएगी इनटू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का हाफ। अब यहाँ एक एक मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, तो यहाँ एक मान लिया, मान लिया। तो यहाँ लिखेंगे 2 2 के क्यू ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर 3/2। अब 3/2 कैसे आए, 3/2 ऐसे आए कि 1 प्लस 1/2, तो कॉमन में 2 ले लिए, तो 2 एकम 2 प्लस 1 कितने हुए, 3/2, 3/2 हो गए। इसको मिटाते 3/2 ऐसे है। अब 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, कट गया है ना, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स प्लस ए का स्क्वायर, एक्स प्लस। अब इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा के आगे बता रहा हूं। अब यहाँ पर एक कंडीशन है यहाँ पर मिल सकता, तो यदि x ग्रेटर देन ए हो तो एक्स स्क्वायर बराबर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा, मतलब ए स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा, क्या छोड़ दिया जाएगा, ए स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, और द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी, तो द्विध्रुव लगाए, तो द्विध्रुव आगुण, द्विध्रुव आगुण तो फॉर्मूला किससे प्रेजेंट करते हैं, पी से,
Q इंटू डी। उसकी दूरी, उसकी त्रिभुज की दूरी थी, दूरी हुई थी 2D। कितनी हुई थी? 2D। तो Q इंटू 2D। तो इन नेट यहाँ पे क्या होता है? 2 इंटू K इंटू A। तो x3, क्योंकि ए स्क्वायर को तो छोड़ दिया था, तो यहाँ पर 2D, ये तो मतलब द्विगुणा गुण है। तो यहाँ पर क्या हो आएगा निरक्षर रेखा का? तो KP/x3, ये आ गया निरक्षर रेखा का रिलेशन का सूत्र। और इससे और वीडियो पसंद आए हो तो नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।